बात करेंगे दीपू दास की हत्या की जिम्मेदारी बांग्लादेश लेगा। एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यूनुस सरकार के वरिष्ठ सलाहकार का बयान सामने आया है। पीड़ित परिवार से वरिष्ठ सलाहकार अबरार मिले हैं। दीपू दास की हत्या पर सरकार की तरफ से दुख जताया गया है। बांग्लादेश दीपू दास की हत्या की जिम्मेदारी लेगा, यह कहा जा रहा है। यूनुस सरकार के वरिष्ठ सलाहकार का यह बयान सामने आया है। भारत में लगातार इस घटना पर नाराजगी, आक्रोश देखा जा रहा है और अब यूनुस सरकार के वरिष्ठ सलाहकार का यह कहना है कि वो जिम्मेदारी लेंगे। पीड़ित परिवार से वरिष्ठ सलाहकार अबरार मिले हैं और अब सरकार की तरफ से उन्होंने दुख जताया है। हालांकि अभी तक इस विभत्स घटना को लेकर बांग्लादेश सरकार की चुप्पी देखी जा रही थी। मोहम्मद यूनुस उस्मान हादी की मौत को लेकर जरूर संवेदनशीलता दिखा रहे थे, दुख जता रहे थे, जनाजे पर भी पहुंच गए थे, लेकिन दीपू दास के परिजनों से अभी तक नहीं मिले। दीपू दास की हत्या पर अब उनके वरिष्ठ सलाहकार ने दुख जताया है और कहा कि सरकार इस मामले पर संवेदनशीलता दिखाएगी। इसके साथ ही यह भी आपको बता दें कि इस मामले को लेकर बांग्लादेश जिम्मेदारी लेगा, यह भी उन्होंने कहा है। लगातार इस मामले पर जिस तरीके से दबाव बढ़ा है, मोहम्मद यूनुस को बैकफुट पर आना पड़ा है। 18 दिसंबर को यह बड़ी घटना हुई थी जहां एक हिंदू युवक की हत्या कर दी गई, उसके बाद उसके शव को जला दिया गया था। भारत ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है इस पूरे मामले को लेकर। भारत ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह को तलब किया है। हमीदुल्लाह के सामने बांग्लादेश में भारतीय राजनयिकों और मिशनों की सुरक्षा पर चिंता जताई गई है। साथ ही अल्पसंख्यकों, खासतौर से हिंदुओं पर हमले का मुद्दा उठाया है। भारत का हमीदुल्लाह को ये एक हफ्ते में दूसरी बार समन था। इससे पहले उन्हें 17 दिसंबर को भी तलब किया गया था। दूसरी तरफ बांग्लादेश ने भी भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया। इस दौरान ढाका ने भारत में बांग्लादेशी मिशनों के तहत जिस तरह से हालात बने हुए हैं उसको लेकर भी सवाल पूछे। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी हां, कट्टरपंथ की आग में झुलस रहे बांग्लादेश पर यह कहावत एकदम सटीक बैठती है। पड़ोसी मुल्क में ना तो कोई सरकार है, ना ही कानून व्यवस्था है। अल्पसंख्यकों पर जुल्म की इंतहा हो रही है। इंसानियत दम तोड़ चुकी है। पाकिस्तान की राह पर चल रहा बांग्लादेश अपनी बर्बादी की स्क्रिप्ट खुद लिख रहा है। 18 दिसंबर की रात हिंदू युवक दीपू चंद्र को सरेआम पीट पीट कर मार दिया गया। दरिंदों ने क्रूरता की सारी हदों को पार कर दिया। पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के बजाय यूनुस सरकार उल्टा भारत पर ही दोष लगाती रही। शर्मनाक तो यह है कि एक कट्टरपंथी और जिहादी नेता उस्मान हादी की हत्या पर बांग्लादेश उबल रहा है, जबकि गरीब हिंदू के साथ हुई दरिंदगी पर खामोशी है। पड़ोसी मुल्क में हिंदुओं पर जारी अत्याचार और वहशीपन के खिलाफ भारत में गुस्सा फूटा है। आक्रोश की चिंगारी शहर शहर ज्वाला बनकर धधक रही है। विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में देश भर में विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों में जबरदस्त गुस्सा दिखाई दिया। मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, भोपाल और जम्मू में भी रैलियां निकाली गई हैं। दिल्ली में वीएचपी के मार्च में 5000 से ज्यादा लोग शामिल हुए और बांग्लादेश के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग की गई है। वीएचपी के महामंत्री सुरेंद्र गुप्ता ने कहा कि अब हिंदू जाग चुका है। हर हाल में बांग्लादेश के हिंदू परिवारों की सुरक्षा करेंगे। ये सारा का सारा जो षड्यंत्र है, वो षड्यंत्र जो वहाँ की अवामी लीग की सरकार थी पहले, उनकी जो प्रधानमंत्री थी, उसने पहले भी बताया है कि वहाँ के एक टापू को जिस प्रकार से अमेरिका हथियाना चाहता है और उसको हथियाने में बांग्लादेश का हिंदू समाज भी एक बहुत बड़ा उसके अंदर एक बाधा है। तो मुझे लगता है ये पूरा का पूरा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है कि वहाँ से हिंदू पलायन करे और हमारा मानना यह है कि हिंदू को पलायन नहीं करना चाहिए, अपनी ज़मीन बांट करके वहीं बांग्लादेश में रहना चाहिए। कैसे सहयोग कर रहे हैं वहाँ के हिंदुओं को? हम ऐसे सहयोग कर रहे हैं कि वहाँ से जो जैसे पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी आज बड़ी संख्या में उनके कैंप दिल्ली के अंदर है, जिनका सारा उनका लालन पालन भरण पोषण शिक्षा स्वास्थ्य सब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता करते हैं। किसी भी प्रकार की सहायता यदि बांग्लादेश के भी किसी हिंदू को ज़रूरत पड़ेगी तो हम हर प्रकार की सहायता करने के लिए तत्पर हैं।
चलिए अब आपको बताते हैं कि 18 दिसंबर की रात बांग्लादेश में क्या हुआ था। ईश निंदा के झूठे आरोप में हिंदू युवक दीपू को फैक्ट्री से निकालकर पीट पीट कर मार दिया गया। इतने से भी दरिंदों का मन नहीं भरा। भीड़ ने उसके शव को नग्न करके पेड़ से लटका दिया और उसमें आग लगा दी। हैवानियत का वीडियो देखकर लोगों की रूह कांप गई। ये वहशीपन की पराकाष्ठा थी। हत्यारों ने आरोप लगाया कि दीपू ने फेसबुक पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी की थी, लेकिन शुरुआती जांच में इसका कोई सबूत नहीं मिला। कहा गया कि उसने फैक्ट्री में ईश निंदा की है, लेकिन पुलिस जांच में इसके भी कोई सबूत नहीं मिले। दीपू के परिवार के मुताबिक उस दिन फैक्ट्री के अंदर तनाव बढ़ गया था। फैक्ट्री में दीपू फ्लोर मैनेजर से सुपरवाइजर बना था। दीपू के भाई के मुताबिक उसके प्रमोशन को लेकर सहकर्मियों में झगड़ा हुआ था। अगले दिन उसे नौकरी से निकाल दिया गया और उसके ऊपर धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया। माफी मांगने के बाद भी कर्मचारियों ने दीपू को नहीं बख्शा। ईश निंदा के आरोप में दीपू को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां से भीड़ उसे अगवा करके ले गई और फिर उसे पीट पीट कर मार दिया गया। सवाल यह है कि उस वक्त पुलिस कहां थी? क्या पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश नहीं की? विलय न कराया जाए, लेकिन 1-2 लाख सशस्त्र सैनिक वहां भेजा जाना चाहिए और एक क्रांति होना चाहिए और एक तरह से बांग्लादेश ISI और पाकिस्तान के नियंत्रण में होकर पाकिस्तान जैसे अस्थिर है वैसे बांग्लादेश को भी अस्थिर वर्तमान का जो शासक है करना चाहता है। इसलिए वो सत्ता में रहने के काबिल नहीं है, उसको सत्ता से बेदखल किया जाना चाहिए और जो अमन प्रिय मानवता शांति समझौता है उसके तहत काम करना चाहिए। लेकिन ये खुलेआम हत्या करवा रहा है। पेड़ों में बांधकर एक वहाँ जो बालक था उसकी भी हत्या करवाया। ये एक तरह से मानवीय संवेदनाओं के विपरीत है। इसलिए वहाँ का जो शासक है सत्ता में रहने लायक नहीं, उसको तत्काल वहाँ से हटाया जाए और जो मानवता है उसके अनुसार वहाँ शासक होना चाहिए जो सबकी रक्षा सुरक्षा कर सके। लेकिन वर्ग विशेष समुदाय विशेष हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, ये जघन्य कृत्य है। इसलिए हिंदुओं को हथियार उठाना चाहिए और अपनी रक्षा में मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। पुलिस का कहना है कि अभी तक ईश निंदा के कोई सबूत नहीं मिले हैं। आपसी झगड़े में दीपू को मारा गया। कुछ आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है, लेकिन साजिश इतनी बड़ी है कि पुलिस सवालों के घेरे में है। बांग्लादेश की निर्वासित पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी इस पर गुस्सा जाहिर किया है। शेख हसीना ने कहा कि दीपू दास पर झूठा इल्जाम लगाया गया। अभी तक ईश निंदा का कोई सबूत नहीं मिला। दीपू का बेरहमी से टॉर्चर हुआ, उसके पैर बांधकर आग में जला दिया गया। क्या ये इंसान है? लोगों ने देखा कि कितने भयानक और घिनौने हैं ये लोग। बांग्लादेश में कहां से आए हैं? शेख हसीना ने लिखा कि मेरे पास पीड़ित परिवार को दिलासा देने के लिए शब्द नहीं है। मैं उनका दर्द समझती हूं। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ था। कट्टरपंथियों के उग्र प्रदर्शन और हिंसा के बाद शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। तब से लगातार बांग्लादेश में हिंदू टारगेट पर हैं। अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। उनके घरों और प्रतिष्ठानों को जलाया जा रहा है। अब तक बांग्लादेश में 24 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। 1.5 साल में बांग्लादेश में 1068 हमले हुए हैं। सबसे ज्यादा खुलना में 295 घरों और दुकानों को जला दिया गया। रंगपुर में 219, मैमनसिंह में 183 हमले हुए हैं। हिंदू मंदिर और पूजा स्थल भी कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। सबसे ज्यादा हमले अवामी लीग के समर्थकों पर हुए। अल्पसंख्यकों ने अब तक 2000 से ज्यादा हमलों की बात कही है। जाहिर है कि पड़ोसी मुल्क में हालात भयावह हैं। पाकिस्तान के इशारे पर कट्टरपंथी वहां तांडव कर रहे हैं। हिंदू अल्पसंख्यकों की सुनने वाला कोई नहीं है। भारत सरकार से डिमांड है कि बांग्लादेश सरकार के ऊपर प्रेशर डाले। ये बात नहीं है कि हम यहाँ के घुसपैठिया को भगा दें, तो ठीक है वो भगा दीजिए, वो बात अलग है। लेकिन भारत सरकार को ऊपर है कि प्रेशर डाले। जैसे किस तरह के वो लोग बिजनेस बंद कर दे, कुछ भी कर दे। जैसे उस लोगों को लिखित वो लोगों से लीजिए कि हम सुरक्षित है, हमारा हिंदू सुरक्षित है तब। लेकिन उसको बोलने से कुछ नहीं हो रहा है। पहले सरकार से भी यही चल रहा था। अभी देखेंगे दुर्गा पूजा में क्या हालत हो जाएगी। देखो, बांग्लादेश को होश में आना चाहिए और स्थिति ये नहीं करनी चाहिए। हमारी सीमा पर लगता हुआ है अत्याचार जो कर रहा है और जिंदा जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है। अगर हम एकदम से एक्शन में आए तो बांग्लादेश को ठोक देंगे, समझा देंगे इसी तरह से। हमको समझाना आता है, भारत के लोग हम, सनातन लोग हम।
बांग्लादेश में भीड़ तंत्र का जिहादी तांडव देखकर पूरी दुनिया सख्ते में है। ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन ने भी गंभीर चिंता जताई है। रूस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को कड़ी नसीहत दी है और कहा है कि तुरंत सब कुछ ठीक करो। फ्रांस और जर्मनी ने बांग्लादेश को लोकतांत्रिक मूल्यों की याद दिलाई है। अब देखना है कि यूनुस सरकार विदेशी नसीहत पर गौर करती है या फिर मुनीर के इशारे पर मुल्क को और ज्यादा नर्क की तरफ ले जाती है। बांग्लादेश में जिस तरह से कट्टरपंथी हावी हैं, वो बेहद खतरनाक है। पड़ोसी मुल्क के हालात को लेकर भारत सरकार भी एक्शन में है। सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर बना हुआ है। भारत में भी आवाजें उठ रही हैं।